अमेरिका ने वो फैसला ले लिया जिसका डर तो था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने भी सख्त हो जाएं, ये फैसला नहीं ले सकते। ये फैसला है दवाओं पर, विदेशी दवाओं पर टैरिफ लगाने का। अमेरिका की ओर से टैरिफ बम लगातार फट रहा है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई विदेशी प्रोडक्ट्स के आयात पर टैरिफ लगाया, जिसका ऐलान उन्होंने किया। शुक्रवार को उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें दवाओं पर भी 100% टैरिफ लगाने का फैसला लिया गया। और ये फैसला बहुत ज़्यादा झटका देने वाला माना जा रहा है, खासकर भारत के लिए। फार्मा प्रोडक्ट्स यानी कि दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ लगेगा। 1 अक्टूबर 2025 से ये फैसला लागू भी हो जाएगा। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से फार्मा इंडस्ट्रीज में हड़कंप मचना अब स्वाभाविक है। ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल उत्पादों के आयात पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर इस बात की जानकारी भी दे दी है। भारत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। क्या असर पड़ेगा इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस शर्त की बात कर लेते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने रखी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर कोई कंपनी दवाओं के उत्पादन के लिए अमेरिका में ही अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है, यानी कि दवा प्रोडक्शन हब वहीं पर तैयार करती है, तो उस कंपनी को इस फैसले से राहत मिल जाएगी, यानी कि उन्हें टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब फैक्ट्री अमेरिका में ही होगी, जब वहीं पर दवा का निर्माण होगा, वहीं के लोगों को नौकरी दी जाएगी, तो फिर रेसिप्रोकल टैरिफ की बात ही नहीं होती है। टैरिफ तभी लगेगा जब बाहर से आयात होकर दवाएं अमेरिका में प्रवेश करेंगी। अब बात कर लेते हैं कि ट्रंप ने आखिर कहा क्या है। देखिए, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट पर जो बातें लिखी हैं, जो जानकारी दी है, वो उनके शब्दों में ही आपको बता देती हूँ। ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा है, 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या फिर पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाएंगे, जब तक कि कोई कंपनी अमेरिका में अपना दवा निर्माण संयंत्र स्थापित नहीं कर रही हो। निर्माण का यहाँ पर मतलब होगा भूमि पूजन या फिर निर्माणाधीन। जरूरी नहीं कि फैक्ट्री पूरी तरह से बन गई हो। अगर वहाँ पर शुरुआत भी हो जाती है फैक्ट्री निर्माण की, तब भी टैरिफ से उसे छूट मिल जाएगी। इसलिए अगर निर्माण शुरू हो गया है तो इन दवा उत्पादों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और इस मामले पर ध्यान देने के लिए सभी का धन्यवाद। भारतीय दवा कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। ऐसा क्यों, ये आपको बता दें। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा फार्मा निर्यात बाजार है। अमेरिका में सस्ती जेनेरिक दवाओं की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और इस डिमांड की पूर्ति भारत की ओर से ही होती है। और यही कारण है कि भारत पर इसका असर बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऐसी संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दवाइयों पर 100% टैरिफ घोषित किया गया और ये मुख्यतः ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर केंद्रित है। इन पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा है, मगर जेनेरिक दवाओं की अगर बात करें, खास तौर पर विशेष दवाओं की बात करें, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, जिसका बादशाह है भारत। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका भारतीय दवा कंपनियों का बड़ा बाजार है, खासकर सस्ती जेनेरिक दवाओं के लिए। अगर टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू हो जाता है तो भारतीय कंपनियों को इसका नुकसान हो सकता है। बात आंकड़ों की कर लेते हैं। भारत ने 2025 की पहली छमाही में ही अमेरिका में $3.7 बिलियन यानी तकरीबन 32,505 करोड़ रुपए के जेनेरिक दवाओं का निर्यात किया है, यानी कि बेचा है। साल 2024 में भारत ने अमेरिका को $3.6 अरब यानी तकरीबन 31,626 करोड़ रुपए की दवाएं बेची थी। प्रमुख भारतीय कंपनियां जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, सन फार्मा और औरोबिंदो फार्मा जैसी कंपनियों को नुकसान हो सकता है, जो लंबे वक्त से अमेरिकी बाजार से लाभान्वित हो रही हैं। ये कंपनियां दवा के मामले में बहुत हद तक अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। इन कंपनियों का बड़ा हिस्सा राजस्व अमेरिका से ही आता है। अगर टैरिफ लगता है तो उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इसी बीच भारतीय सरकार की ओर से भी एक संकेत सामने आया है कि अमेरिका से लगातार बातचीत हो रही है, टैरिफ के मसले पर भी चर्चा हो रही है और बहुत जल्द इसे सुलझा लिया जाएगा।